اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना अल-लबीबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अज़ीम अक़लमंदी वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। काज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर तालीफ़ शिफा शरीफ में नक़ल किया है कि हज़रत वहाब बिन मुनब्बे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि बेशक मैंने 71 से ज़ायद किताबों में पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से ज़्यादा अक़लमंद और दानिशमंद थे और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के एतबार से तमाम लोगों से अफजल थे। नाज़रीन किराम, इकबाल ने कहा था कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूल्हा भी।
हक व बातिल की कशमकश रोज़े अव्वल से शुरू है और अहले हक ने इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो किसी ने कहा था कि हवा के रुख पे जलाए हैं अहले हक ने चराग और हवस परस्तों ने लेकिन हवा का साथ दिया। दीन इस्लाम की खातर, हक की खातर जो सऊबतें, जो तकलीफ़ें, जो कुल्फ़तें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने बर्दाश्त की, औलिया किराम ने बर्दाश्त की, अहले बैत अतार ने बर्दाश्त की, शुहदाए इस्लाम ने बर्दाश्त की, वो एक रोशन तारीख़ है। नाज़रीन किराम, अम्बिया किराम की तारीख़ में एक जलील क़द्र पैगम्बर, ऐसे पैगम्बर जिनके हम जुल्फ़ भी एक बड़े जलील क़द्र नबी थे। मेरी मुराद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं और आपके हम जुल्फ़ जो थे वो हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम थे। और ये जनाब इमरान वो शख्सियत है जो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी थे। और नाज़रीन किराम, ये घराना हिदायत का सरचश्मा एक घराना था और उन्होंने दीन हक़ के लिए क्या क्या तकालीफ़ बर्दाश्त की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह दीन हक़ की तबलीग की और जो रिज़्क़ हलाल था वो कमाने के लिए कितनी कितनी तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की। आज उनका यौम विसाल है जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का, और उनकी सीरत के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मुल्क के माहिर तालीम, सारी ज़िंदगी तालीम से उनका ताल्लुक़ रहा और बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं, प्रोफेसर सईद अहमद ख़ान साहब। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ भी आप जानते हैं बड़े पॉपुलर स्कॉलर हमारे चैनल से गुफ्तगू आप उनकी सुनते रहते हैं। अदीब हैं, शायर हैं, बड़ी किताबों के मुसन्निफ़, कालम नगार जनाब अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम आखिर में मैं आपसे कहा करता हूँ कि अल्लाह की तौफ़ीक से जो बेहतरीन आवाज़ें और जो लोग दिल से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, मैं उनको चुन चुन के सारे मुल्क से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ का हामिल आशिक़े रसूल नौजवान नात खान मोहम्मद उस्मान चिश्ती। प्रोग्राम के आखिर में मैं इनसे आपको आज आज़म चिश्ती मरहूम का जो बहुत बड़े आशिक़े रसूल और शायर थे उनका बेहतरीन कलाम आज आपको सुनवाऊँगा। प्रोफेसर साहब आपसे इब्तिदा करता हूँ, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का तारुफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस पाकीज़ा जमात के एक फ़र्द हैं जी कि जिन नफूस कुदसिया के नाम सामने आने पर हमारे दिलो दिमाग में एक तहारत आ जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम वो लोग हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की इस्मत, उनकी इफ़्फ़त, उनकी पाक दामनी, उनका लोगों में मुमताज़ होना हम अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब इसराइल था, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, तो उन्हीं की नस्ल में हैं, यहूदा की औलाद में हैं। ठीक। और आपका 14 वास्तों से ताल्लुक़ सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। सैयदना इब्राहीम फिर इनके ऊपर जद्द आला बने। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो जद्दुल अंबिया है ना। सैयदना हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो उनके दो बेटे हैं, उनमें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से आगे याकूब अलैहिस्सलाम जी, सैयदना हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में ही ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत जो मर्तबा मकाम दिया, रिजर्व रखा जी, रिजर्व रखा। और सैयदना हज़रत इमामुल अंबिया आपकी नस्ल से होंगे, आपकी औलाद से। जस्टिस साहब, बात यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई अल्लाह का नबी ऐसा नहीं आया जिसने हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात न पढ़ी हो। हाय 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 हाय। जानने वालों को ये ताज्जुब होगा कि सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी अज़मत दी, उनकी अंगूठी पर जो मोहर रकम थी वो ये थी कि ला इलाहा इल्ला आना व मुहम्मदुन रसूली।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा नबी जब किसी मकतूब पर अपनी मोहर लगाता था तो उस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चमकता हुआ नज़र आता था। अच्छा, ओल्ड टेस्टामेंट में जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन है, जी हाँ, उनमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने शान और तारीफ बयान की है, वो मैंने जब पढ़ी पहली दफ़ा तो मैंने पीर मेल शाह रहमतुल्लाह अलैह की वो जो नात है ना, मुख चन बदर शासानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हैं मद भरियाँ, मैंने कहा ये तो एग्जैक्ट उसका तर्जुमा है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और फिर ये है कि अभी इब्तदा में जो आप बात फरमा रहे थे इब्तला की, आजमाइश की, कुरान करीम जो ये कहता है कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू। अब कुरान करीम ये जो कहता है कि वो हिला डाले गए, उनमें सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम सामने आता है कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने हक पर कायम रहते हुए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, किस तरह वो हिला डाले गए। तो इस नुक्ता नज़र से सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ख़ानदान जो है वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नमूना इस लिहाज से बनता है कि दीन की इशाअत की राह में जो तकलीफ़ें आपको आएँ उनको बर्दाश्त करते वक्त आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ भी नज़र डाल। सुभान अल्लाह। सिद्दीकी साहब, कुरान हकीम में बड़ा ज़िक्र आया और मोहब्बत से अल्लाह ने ज़िक्र किया अपने नबी का। जी हाँ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इबादत, ज़ुहद, तज़र्रो, आजिज़ी और फिर इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर बेपाया तवक्कुल का एक इस्तिआरा है। अंबिया का ख़ानदान, अंबिया का भी नबी, बेटा भी नबी जी। और सूफिया कराम जो अपने तसव्वुफ़ का इस्तिशहाद जिन शख्सियतों से करते हैं उनमें एक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी। और हज़रत दाता गंज बख्श कहते हैं कि जो सूफिया ने इशारत है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से अख़ज़ की है। अच्छा जी। तो आली मर्तबत लोगों में से एक हैं, ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उनका एतमाद, तवक्कुल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से बेपाया रहमत का एक यकीन उनकी ज़ात में जो है ये मौजूद है। कुरान हकीम ने उनका ज़िक्र पाक हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की किफ़ालत के हवाले से किया। हज़रत मरियम की वालिदा माजिदा ने ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बेटा इनायत फरमाएगा तो वो उसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ करेंगे। अब आप ये देखें कि इसमें ख़वातीन की तरबियत का एक एहतमाम है। हम कहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो पैदा होगा तो हम उसे ये बनाएंगे। हमारे मकासद जो हैं वो दुनियावी होते हैं, कोई डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन अल्लाह की एक बंदी ये नज़र मान रही है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा इनायत किया तो मैं उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के लिए वक्फ़ करूँगी। घर के लिए वक्फ़ करने का मतलब ये है कि उसे इल्म दीन पढ़ाएंगी, वो वहाँ पे तबलीग करेंगे, वहाँ पे लोगों की तरबियत करेंगे। सही। तो ये एक और देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुस्न नीयत को कैसे कबूल फरमाया कि क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़िक्र को जिंदा कर दिया। तो ये माँ के लिए, माओं के लिए एक इस्तिआरा है कि बड़े बड़े ओहदेदारों की वालदा को कोई नहीं जानता, बादशाहों की माओं के नाम किसी को याद नहीं, बादशाहों के नाम नहीं याद, नाम नहीं है, लेकिन हज़रत मरियम की वालदा का जिक्र जिंदा है। आप देखें यहाँ औलिया किबार का जिक्र होता है, उनकी वालदा, उनका किस एहतराम से उनकी माओं का जिक्र यहाँ पे किया जाता है। तो ये एक ख़वातीन के लिए इसमें ये सबक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के हवाले से वो अगर अपनी नीयत रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नस्ल में, उनके ख़ानदान में बरकत अता फरमाएगा। ख़ान साहब, एक और पहलू बड़ा मोहब्बत का भी निकलता है कि जिस शख्सियत का नाम नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक पे आ गया और आपने मोहब्बत और प्यार से उनका नाम ले दिया, वो क़यामत तक लोग ज़िंदा रहेंगे लोगों के दिलों में। इसमें जनाब ज़करिया का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। जी, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कदम कदम पर औलाद आदम को इन पाकीज़ा लोगों से वाबस्ता होने की राह दिखाई
क्योंकि हमारी मुआशरत का, हमारे हुस्न अखलाक का, हमारे बाहमी हमदर्दी का दारो मदार ही इसी चीज़ पर है कि हम अपना ताल्लुक़ इन पाकीज़ा लोगों के साथ कायम रखें। तो सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाइमुज़ ज़िक्र होने की बिना पर, वाह सुभान अल्लाह, कि हमेशा ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहने वाले हैं और अल्लाह ताला की याद में इस हद तक कि एक लम्हे के लिए भी गफलत को वो अपने लिए कुफ्र करार देते हैं। तो सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ला मजदहू ने, बुख्त नसर ने जब यहूदियों की ईंट से ईंट बजाई और वो बाबल से भागकर बैतुल मक़दस की तरफ आए। वैसे किया तो बुख्त नसर ने ठीक ही था, मेरा ख्याल है एक बुख्त नसर और आना चाहिए यहूदियों के। ये हमें भी तो गैरुल मग़दूब अलैहिम कौन लोग हैं? इन्होंने हमेशा अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं की। अल्लाह ताला को कत्ल करते रहे, इतने जालिम थे। कुरान करीम का कितना हिस्सा, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, जिस कौम को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हों और इस तरह नवाजा हो, उनमें एक एक वक्त में 70 हज़ार अम्बिया अलैहिस्सलाम रहे। अल्लाह, एक एक वक्त में एक एक कबीले की तरफ अल्लाह ताला ने इनमें नबी भेजा है और वो शुक्रगुजारी की राह पर चलने की बजाय हमेशा बुग़्ज़ व इनाद, तासुब, कीना और अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ मायल रहे। तो सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब हम जिक्र करते हैं तो उनकी हयात तैयबा में हमारे लिए कई रोशन पहलू। ठीक, एक तो हम ये देखते हैं कि वो दायमुज़ ज़िक्र हैं कि अल्लाह की याद। ये जो सैयदा मरियम के वालिद जो है वो भी और उनकी वालदा बुढ़ापे में उन्होंने मांगा बेटी? जी हाँ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी बुढ़ापे तक औलाद नहीं थी, जनाब इमरान की भी, और हज़रत इमरान की भी नहीं थी। इनकी बीवी का नाम था हज़रत ईशा और हज़रत इमरान की बीवी का नाम था हुन्ना। ये आपस में सगी बहनें थी। ये हज़रत हुन्ना, ये हज़रत इमरान जो है की ये वालिदा है हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की। और वो उलमा ने एक, जैसा कि अभी हमारे भाई जिक्र कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि सैयदना हज़रत हुन्ना का गुज़र होता है बैतुल मक़दिस में और वहाँ आप देखती हैं कि तकरीबन 4000 लोग नौजवान मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए मामूर हैं और महफ़िल बनाई हुई हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। तो उनके दिल के अंदर एक हुक सी उठती है कि काश मेरा भी बेटा होता, मेरी भी औलाद होती और मैं उसको इनके साथ मिलाती और वो भी अल्लाह ताला के घर की खिदमत के लिए वक्फ होता और दीन और दुनिया की सातें समेटता। इसके अलावा उलमा ने एक और बात भी लिखी कि औलाद न होने की बिना पर उन्होंने एक दिन देखा कि एक चिड़िया ने उनके सामने अंडे को तोड़ा, उसमें से उसका बच्चा निकला। अच्छा। और उस बच्चे ने निकलते ही दाना चुनना शुरू कर दिया। माँ ने उसके मुंह में जो मुंह डाला, औरत थी, बच्चे के साथ चिड़िया का प्यार देखकर उनका दिल और उस तड़पे दिल के साथ उम्र के उस हिस्से में जबकि औलाद नहीं होती औरत के यहाँ, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कर डाली कि रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ अल्लाह मुझे भी पाकीज़ा औलाद दे दे। और साथ ही के नज़र तो लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन, ये इरादा भी कर लिया कि अगर बेटा होगा तो मैं उसको मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूँगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इल्हा व जारी से की हुई, इखलास से की हुई दुआ ज़रूर उस तक पहुँचती। ठीक, सिद्दीकी साहब वो कुरे वाली क्या बात है? कुरा डाला गया सरपरस्ती के लिए। जी, सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद जल्दी फौत हो गए थे जनाब इमरान अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत मरियम जब तवल्लुद हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या खूबसूरत उसलूब से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बड़े आसान तरीके से कबूल फरमा लिया और उनकी वालदा को इल्हाम हुआ कि जो बेटी तुम्हें इनायत की है ये तो मर्दों पे भारी बेटी है। अच्छा। और इसका जिक्र तो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उनके वजूद से होनी थी। फिर हज़रत मरियम ख़ुद इफ़्फ़त और पाक दामनी का एक इस्तिआरा है और आलमीन की ख़वातीन में बरगुज़ीदा तरीन ख़वातीन में से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। 4 औरतें दुनिया में, 4 औरतें जो हैं वो बरगुज़ीदा तरीन हैं, उनमें से एक हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। तो वो औकात के बनी इसराइल में बरगुज़ीदा लोग थे और वो भी हज़रत
मरियम की इस गैर मामूली पैदाइश को समझते थे, इसकी अहमियत को। तो इसलिए जब उनकी वालदा ने उन्हें नज़र पेश किया कि ये बैतुल्लाह शरीफ जो है बैतुल मक़दस के लिए खिदमत करेंगी, तो फिर जो वहाँ पे काहिन थे, जिन्हें काहिन रवायत में कहा गया, या वो मजहबी रहनुमा जो भी कहें, मजहबी रहनुमा थे जो खिदमत गुजार थे, तो उन्होंने आपस में बहस की कि इनकी तरबियत और किफ़ालत की जिम्मेदारी हम लेंगे। तो फिर कुरा निकाला गया, और 3 दफ़ा कुरा जब निकला तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। अच्छा, मरियम का मतलब जो है आबिदा है? जी, आबिदा। अच्छा, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस बरते पर कि मैं इनका खालू हूँ तो मेरा हक फ़ाइक है, लेकिन दीगर जो मजहबी रहनुमा थे उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा भी हक है। तो फिर इस पर कुरा निकाला गया, और 3 दफ़ा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही ये कुरान ने खुद इसका इंतसाब ही अल्लाह की तरफ से किया है। अच्छा। कि ये इंतखाब ही अल्लाह का था। फितरत खुद ब खुद करती है। जी हाँ, लाले मेरी की मशातगी की क्या जरूरत हुस्न माना को, हाँ। कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। वाह वाह। जो जिन लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई काम लेना होता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बराह रास्त हिफाजत और सियानत में होते हैं और निगरानी में होते हैं, और मशीयत इलाही उनकी खुद रहनुमा होती है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके कफ़ील मुकर्रर हुए। एक हुजरा उन्हें दे दिया गया जिसमें वो बैठकर ज़िक्र और फ़िक्र करती रहीं। उनके हवाले से करामाती बातें भी हैं कि जो उनकी नशो नुमा है वो दूसरी बच्चियों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से हुई। अच्छा। वो एक बहरहाल गैर मामूली वजूद हैं, उनसे किसी भी किस्म की करामत का सरजद होना कोई वईद नहीं है। करामत है। जी हाँ, सारी ज़िंदगी ही उनकी करामत है। जी, वो फलों वाली क्या बात है अपना? जी, सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब इस बात पर मुसर हुए कि मेरी चूँकि बीवी उसकी ये यानी हज़रत मरियम की खाला लगती हैं, तो इसलिए मैं करूँगा। तो जैसे कि ये फरमा रहे हैं, कुरान अंदाज़ी के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ज़िक्र किया कि इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम, के कलम डालते थे, सबके कलम उधर बह जाते थे जिधर पानी जाता था, ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उधर जाता था जिधर से पानी आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये एजाज़ दिया। अब उसके बाद जब हज़रत मरियम, सईदी साहब कमाल नहीं, वो जो शेर मैंने इत्तफाक से पढ़ दिया है कि हवा के रुख पे जलाए है अहले हक ने चराग, हवस परस्तों ने लेकिन हवा का साथ दिया, वो तो उलट पे कलम चलता है। जी चलता है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत के नज़ारे हर दौर में दिखाता है और क़यामत तक दिखाता रहेगा। ये तो हम पर लाजिम है कि हम आंखें खोलते हैं, अल्लाह ताला की तजल्लियात से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं, या जानवरों की तरह गफलत में ही पड़े रहते हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास जब ये नेमत आ गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके सपुर्द कर दी, तो आपने उनके लिए एक मुस्तकिल हुजरा बना दी और उसको मुकफ़ल रखा। आपके सिवा वहाँ कोई नहीं जा सकता था। तो सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम के कमरे में दाखिल होते तो वाजदा इंदहा रिज़्क़ा, वहाँ बेमौसम फल। अब बेमौसम फल इसलिए कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये ख़याल ना आने पाए कि शायद कोई और आकर ये फल इनके पास रख जाता है। हाँ ठीक है, अगर मौसमी होते तो ये ख्याल आ सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तौर पर हज़रत मरियम की कफ़ालत अपने ज़िम्मा ली, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में एक ख़ास बशारत देने आ रहे थे। इसलिए रूहुल्लाह भी किस अंदाज में आए, हज़रत मरियम की अल्लाह ताला ने किस तरह से परवरिश की। ये आपने बात हमें पूरी मुकम्मल करनी है, मैं ब्रेक से आ लूँ तो फिर। नाज़रीन किराम देख रहे हैं आप, ये कितना दिलचस्प वाक़या है, सबक आमोज़ वाक़यात हैं, और अंबियाए किराम का जो ज़िक्र पाक है, ये नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक ये इबादत है अंबिया का ज़िक्र करना। तो इस इबादत को जिस तरह ज़िक्र करने वाले इसमें शामिल हैं, इस तरह ज़िक्र सुनने वाले भी शामिल हैं। हमारे साथ इस इबादत में शामिल लिएगा। हाज़िर होते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर खान साहब,
ये बेमौसमी फल सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा को मिल गए, इस उम्मत में भी कोई ऐसी शख्सियत रही है जिनको ये नसीब हुआ हो? जी हाँ, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देखे तो पूछा, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम, इन फलों का दुनिया में कहीं वजूद नहीं है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? तो उन्होंने जवाब दिया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वाह, ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। वाह वाह, मिन इंदिल्लाह। इस मौका पर मुफस्सिरीन ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन गुजर गए, खाने को कुछ नहीं मिला। आप एक एक ज़ौजा मुताहरा के घर गए कि किसी के घर खाने के लिए कुछ हो, सबकी तरफ से जवाब मिला कि यहाँ चूल्हे ठंडे हैं, 3 दिन से हम भी भूखे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कैसे रहमत का दरवाज़ा खोला कि बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। हाय हाय हाय। और बेटी से जाकर पूछा कि बेटी घर में खाने के लिए कुछ है? अब ये देखें कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी बेटी के घर से पानी भी नहीं पीना चाहिए, ना मालूम ये बात कहाँ से इन लोगों ने अखज़ कर ली है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर गए, बेटी की तरफ से भी यही जवाब मिला कि यहाँ भी 3 दिन से चूल्हा गर्म नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले ही थे कि बाद में सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दरवाज़ा खटखटाया गया और एक दस्तरखान पेश किया गया। उन्होंने उसी तरह उसको ढका ही रखा और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फ़ौरन जाओ और नाना जान को बुला कर लाओ। और वो गए और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और आपने कपड़ा हटाकर जब उस भरा हुआ खान को देखा तो पूछा कि या फ़ातिमा अन्ना लकी हाज़ा, ए फ़ातिमा, ये फल तुम्हारे, ये खान तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? तो उनका भी वही जवाब था, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। इस मौका पर रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा को एक मर्तबा मकाम अता फरमाया कि जिस अल्लाह ने हज़रत मरियम को जो मर्तबा मकाम उसने वो मर्तबा मकाम मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा को भी अता फरमाया है। सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए इस मौका पर एक ख़ास बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा। सब एक कॉलर ले लें आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्बास वाली बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अब्बास साहब, जी फरमाएं। जी सवाल है सर मेरा, घर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए वहाँ दुआ मांगी जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैठा करती थी, इसमें क्या हिकमत है? जी, और हमारे लिए सिद्दीकी साहब ये आपके लिए सवाल है कि उसी जगह उन्होंने दुआ मांगी जहाँ सैयदा मरियम बैठती थी, तो इसमें क्या हिकमत है? देखिए कि कुरान पाक ने पैगंबर के ज़ाविया फ़िक्र को बयान किया है। पैगंबर ने जब ये मुशाहिदा फरमाया कि मरियम सलामुल्लाह अलैहा पे बेमौसमी फल उतर रहे हैं, तो बज़ाहिर जिनका कोई क़यास नज़र नहीं आता, कोई जवाब समझ नहीं आती, तो देखिए कि उनका ज़ाविया फ़िक्र क्या है। उन्होंने ये सोचा कि मैं भी अब उम्र के उस मरहले में हूँ जिसमें औलाद पैदा नहीं होती, मेरी घरवाली भी ज़ईफ़ हो चुकी है, लेकिन जो अल्लाह मरियम पर बेमौसम फल उतार सकता है वो मुझे इस मौसम में भी औलाद दे सकता है। वाह। तो देखिए कि पैगंबर ने बजाय शक का शिकार होने के या उस पर कोई और राय ज़नी करने के, पैगंबर का इज्तिहाद ये है कि जो अल्लाह मरियम सलामुल्लाह अलैहा को बेमौसम का फल दे सकता है वो मुझे औलाद क्यों नहीं अता कर सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का मतलब ये है वो जो चाहे मालिक कर सकता है। अल्लाह कादिर है। और फिर खुद कुरान ने बयान किया कि हुनाले का दा ज़करिया रब्बा, कि वहीं पर हज़रत मरियम के हुजरे में ही उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में हाथ उठा दिए कि ए अल्लाह, अगर मरियम पर ये करम हो सकता है तो मुझ पर भी ये करम हो सकता है। एक कॉलर ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब नज़ीर अहमद गाजी साहब किबला। जी जनाब। जनाब अल्लाह ताला आपको दारैन की सादतें अता फरमाए और आपको, आपकी पूरी टीम को, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जनाब मैं कसूर से गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती निज़ामी अर्ज कर रहा हूँ जी। जनाब चिश्ती साहब सवाल फरमाए। हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था कि अल्लाह ताला ने आपको जो सवाब अता फरमाए, ये जो मैं पूछना चाहता था कि ये इसमें क्या हिकमत है कि अल्लाह करीम ने अपना निज़ाम कुदरत बदल के रख दिया ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, बगैर बाप के जो आपकी पैदाइश हुई, इतना बड़ा यानी कि काम
हाँ, इसकी हिकमत क्या है अल्लाह दुनिया करीम में, की? ठीक जनाब। हमद बेहद मर खुदाए पाक रा, आके ईमा दाद मुश्ते खाक रा, बेपिदर फरजंद पैदा ऊ कुनत, तिफल रा दर महद गोया ऊ कुनत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मतें दुनिया के सामने ज़ाहिर करना कि वो अल्लाह का बंदा जो दुनिया को ये ख़बर देने के लिए आ रहा है, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, वो अल्लाह ताला की इतनी अज़मत के साथ आ रहा है कि रूहुल्लाह कहला रहा है। तो जिनकी बशारत दे रहा है उनका मर्तबा मकाम अल्लाह ताला के यहाँ कितना बुलंद होगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अच्छा जी, होवा मिन इंदिल्लाह पे आ जाते हैं कि वही अल्फाज दोहराए जाते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए भी, जो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने कहे थे, और उसके बाद हज़रत ज़करिया नबीउल्लाह हैं, और ज़िंदगी बीत गई अल्लाह ताला के यहाँ दुआ मांगते हुए कि अल्लाह मुझे भी औलाद अता फरमा। लेकिन जब उन्होंने एक ऐसा मकाम देखा जहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, काश कि हम अपने असलाफ की तरफ लौटें और आपस में लड़ने भिड़ने की बजाय हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें। गुलिस्तान सादी में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दर जामे दमिश्क बर तुरबत याहया मोतकिफ बूदम, कि मैं जामे मस्जिद दिमश्क में सैयदना हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की कब्र पर मोतकिफ था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का अमल दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में दे रहा है कि हुनालिका दा ज़करिया, कि जहाँ रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, जहाँ रहमतें बरस रही हैं। इसी बिना पर हमारे असलाफ़ ने, किसी ने कहा कि मस्जिद नबवी में जाकर दुआ मांगो, किसी ने कहा हुजूर गौस पाक के दरवाजे पर जाकर दुआ मांगो, किसी ने कहा ख्वाजा गरीब नवाज पर, किसी ने कहा अली हुजवेरी पर, क्योंकि यहाँ रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाकिसां रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। मकसद ये है कि जहाँ रब ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है, क्या है मरकदे ऊ पीर संजर राहरम। जी हाँ, जी हाँ, इकबाल ने ख्याल अकीदत पेश करते हुए पीर संजर राहरम निकल गया ज़हन से। आजा, एक कॉलर आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जनाब, हुक्म। अस्सलाम वालेकुम, पीरज़ादा शकूरी एडवोकेट फ्रॉम चकवाल जी। जी जी शकूरी साहब, सवाल फरमाएं। जी, अर्ज है कि आपने फरमाया ना कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से भी किसी पर ये गैबी तौर पर कुछ मतलब है कि फाली वगैरह उतरे हैं या नहीं। हाँ। ये रवायत क्या दुरुस्त है कि हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तारी काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बरकात के लिए भी आसमान से गैबी तौर पर ये केक या काक उतारे गए थे। जी ठीक है, अभी पूछते वो जी सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे पीर संजर राहरम आ गया, ये आपका तसरुफ हो गया शुरू। अच्छा जी, ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी औलियाए कराम की करामात अंबियाए कराम के मोजज़ात का परताव होते हैं। ठीक है। और ये बेमौसम फलों का उतरना और औलियाए कराम पे रिज़्क़ की फरावानी होना, सैयदा इमाम नकी जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में भी आता है। इसके तो बेशुमार वाक़यात हैं और बहुत से वाक़यात हैं, कोई एक वाक़या तो नहीं है जी। तारीख है बिल्कुल औलिया की। मुस्तंजद बिल्ला ने जब हज़रत गौसे आज़म से ये सवाल किया कि मैं गैब से कोई सेब मुझे इनायत हो, तो आपके हाथों में भी गैब से सेब आ गया था, आपने उसे इनायत फरमा दिया। तो ऐसे तो बहुत से वाक़यात हैं और कोई बईदस कियास नहीं है। जी यकीनन, जी यकीनन। ये तो मेरा ख्याल ये तो खिलौने हैं जी, उस बड़ी राह के, ये तो खिलौने हैं, छोटी छोटी बातें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खुद शहादत दी कि अभी ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग ही रहे थे कि फरिश्तों ने निदा दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारत आई कि उस बेटे से आपको खुर्संद किया जा रहा है जिसका नाम याहिया है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम रखा। बहुत दूर से कॉल है कनाडा से, और फिर आपको पता है कनाडा की हमारे यहाँ क्या अहमियत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब, बहुत शुक्रिया कॉल रिसीव करने का। जी बिस्मिल्लाह, सवाल फरमाइए। ये बहुत प्यारा प्रोग्राम है, शुरू से देख रहे हैं हम। बड़ी मेहरबानी। जल्दी ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नामूस के ऊपर, जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कवानीन है पाकिस्तान में,
वो तो है, यहाँ बाहर जो ये वाकयात हो रहे हैं उसके ऊपर हमारी मुस्लिम उम्मा से कोई लेजिस्लेटिव चीजें या कोई आप खुद कानून के बंदे हैं जी, यहाँ पे मतलब कुछ कर सकते हैं जो जी देखिए ये तो सारी उम्मत भाई 57 इस्लामी ममालिक हैं और ये यूएनओ के मेंबर हैं, इन सब को चाहिए ये मिलके एक लेजिस्लेशन करवाएं कि जो भी कोई मुकद्दस हस्तियाँ हैं। देखिए यूरोप को एक बात हमें समझानी चाहिए कि ये जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है ये सिर्फ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। इस्लाम वो दीन है कि अगर किसी नबी की भी कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नऊज़ बिल्लाह अगर कोई इहानत कर दे, किसी भी नबी, जनाब ईसा की, जनाब मूसा, जनाब ज़करिया, जनाब याह्या, किसी की शान में कोई गुस्ताखी करे वो उस उम्मत से खारिज हो जाता है, वो उसी वक्त दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इसलिए ये तो जो हमारे हुक्मरान हैं 57 इस्लामी ममालिक के, अल्लाह ताला उन्हें ये फ़हम और अक्ल अता फरमा दे कि वो वहाँ पे ये बात पुट करें तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल होगा और मेरी और आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ये मसला हल हो के रहेगा जिस तरह के मामलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरशाद। हेलो। जी जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। शाहिद हुसैन अर्ज कर रहा हूँ जनाब, कराची से। हाँ हाँ शाहिद भाई, आपका क्या तलफ़ुज़ होता है माशाल्लाह, सवाल पूछिए। जी जी, बस ये अर्ज करना था, बैतुल मुक़द्दस को कैसे आज़ाद कराया जा सकता है? हमारे उम्मा के हुक्मरान तो उनके एजेंट बने हुए हैं सारे, और ताबूत सकीना के बारे में कुछ मालूमात फराहम कर दीजिए। ताबूत सकीना के बारे में बाकी तो मुझे रहनुमा बनाएंगे जब, तो फिर ये मसला हल होगा। इसका एक तो आसान, जी हाँ, बैतुल मक़दिस को 57 इस्लामी मालिक मुझे अमीर चुन ले, बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराना कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल अमर ये है कि हम सब प्यार और मोहब्बत की तरफ आते नहीं, हम एक हो जाएं। आज दुनिया के अंदर इमामत का ताज हमारे सपुर्द कर दिया जाएगा। इस ज़मीन में सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हम आज़ाद तो इसीलिए हुए। ताबूत सकीना पे आ जाते। जी, ताबूत सकीना एक संदूक है, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ, आपका जूता मुबारक और कई तबर्रुकात बनी इसराइल ने संभाल रखे थे। ठीक। जब जालूत के मुकाबले में जाने के लिए तालूत को बादशाह मुंतखब किया गया तो बनी इसराइल के सरदारों ने एतराज़ किया कि ये तो हमारा हम पल्ला नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हज़रत तालूत की बादशाही के लिए एक निशानी ये बयान फरमाई कि इन्ना आयत मुल्किही यातियकुमुत्ताबूत फीह सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। फरिश्ते उठाकर ला रहे होंगे कि उनके बादशाह होने की एक निशानी ये है कि वो ताबूत सकीना जो तुमसे छिन गया, क्योंकि जालूत ने जब देखा कि बनी इसराइल जब मुकाबले में आते हैं तो एक फटा पुराना सा संदूक है लेकिन उसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, उसने समझा कि शायद इसमें हीरे जवाहरात होंगे, तो वो उनसे छीन कर ले गया। अच्छा। अब जब वो छीन कर गया और जाकर उसने उसको देखा तो उसमें फटे पुराने कपड़े, जूते और तबर्रुकात, यानी हमारे नज़दीक तो जिस चीज़ को अल्लाह ताला के नेक बंदे से निस्बत हो जाए, घर सर पे रखने को मिल जाए, नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वाह वाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जी मैं एक सवाल रोज़ पूछता हूँ अपने नाजरीन से और जो सही जवाब दें उनको हम किसान ऑयल की जानिब से गिफ्ट पेश करते हैं। नाज़रीन कराम, आज का सवाल है, हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम किस इलाके में बतौर नबी मबूस किए गए थे? और जो कल हमने आपसे सवाल पूछा था, इमाम नववी रहमहुल्लाह का मज़ार मुक़द्दस मुल्क शाम में वाक़या है। दुरुस्त जवाब जिन्होंने सबसे पहले दिया, खुशनसीब का नाम है मोहम्मद शिराज कौसर, जौहराबाद से इनका ताल्लुक़ है। कौसर साहब, आपका जो गिफ्ट है वो इंशाल्लाह हम आपके पास पहुंचा देंगे। जी प्रोफेसर, आप फरमा रहे थे। तो उसने उस संदूक का वो ले गया छीन के। जी ले गया, और फिर उसको जब मालूम हुआ इसमें तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, उसने उसका एहतराम न किया, उसने उसे एक गंदी जगह पर रखवा दिया। उसकी वजह से उसकी कौम में
तरह तरह की मुसीबतें, बीमारियां आना शुरू हो गई। तो उसने कहा कि इसको उठाओ और किसी बैलगाड़ी पर रखो और इसको रवाना कर दो। इधर ये उसको प्रोफेसर साहब, यहाँ एक ज़िमनी सवाल आ गया, हमारे ऊपर भी ये जो मसाइब आलाम और जो तकलीफ़ें, दहशत गर्दी है, ये नालैन पाक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे था औकाफ के यहाँ, वो चोरी हो गया, उसकी हमें सवाल नालायक लोगों को एहसास नहीं कि अगर किसी ने चंद टके की खातिर कौम को इतनी बड़ी नेमत से महरूम किया है तो वो यकीनन पूरी कौम का मुजरिम है। उसे एहसास करना चाहिए था कि इतनी बड़ी नेमत हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें अता की थी, हम उससे क्यों महरूम हो रहे हैं। जो मशकूक लोग हैं उनको तो कहते हैं हुकूमत ने ओहदे दे दिए हुए हैं। यकीनी तौर पर उसकी वजह से भी हम मसाइब का यानी शिकार हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो वो ताबूत सकीना का जो उन्होंने बड़ा खूबसूरत तवज्जो दिलाई, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबरों से निस्बत रखने वाली चीज़ों को अपने यहाँ कितनी कदर व मंजिलत दी कि जिस कौम ने उसका एहतराम नहीं किया उनको तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला किया, और उधर उनको बशारत दी कि तुम जो जालूत के मुकाबले के लिए जो लश्कर तैयार हो रहा है, जिसमें सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र के थे, और उनको तालूत ने ये जो शर्त रखी थी कि जो जालूत को मारेगा उसको, तो ये ताबूत सकीना उनके लिए इत्मीनान का बायस बना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में फरमाया कि इसमें सकीना है, इत्मीनान है। अच्छा जी, तबर्रुकात जो होते हैं अपना सिद्दीकी साहब, ये इनका एहतराम करना चाहिए, ये शिरक नहीं है? जी, सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज़ों का एहतराम किया। ये तो शायरुल्लाह में से हैं, और शायरुल्लाह का एहतराम तो दिलों को तकवा अता फरमाता है, उससे तो दिल को एक ईमान की हरारत नसीब होती है। तो फिर ये जो अहले बैत के मज़ारात गिरा दिए गए और ये जो अब भी मज़ारात पे हमले होते हैं, तो ये खिलाफ इस्लाम, ये एक बिल्कुल नादानी है। इन लोगों का एहतराम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा होने के हवाले से है ना। एहतराम में और इबादत में बहुत फ़र्क है। इबादत और चीज़ है, एहतराम और चीज़ है, बरकत और चीज़ है। बरकत और चीज़ है। ताज़ीम का तो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। अब आप ये देखें कि बैतुल मक़दस का जिक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तारफ़ करवाया है कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, तो वो जो इसके इर्द गिर्द बरकतें हैं वो क्या हैं? अंबिया कराम की आराम गाहें हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त मुझे कंक्लूड करना होता है। सईद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, किताब शिफा से नुस्खा, और जब भी कोई नई चीज़ लें तो उसकी हिफाजत के लिए अगर ये जो मैं बताने लगा हूँ आपको आया मुबारका, ये पढ़ के दम कर दें तो अल्लाह के फल से वो चीज़ गुम नहीं होगी। बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने ये लिखा है, और अगर गुम हो भी जाए तो वापस मिल जाएगी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 9, रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद। किसी भी चीज़ पर पढ़ कर फूंक देने से वो चीज़ गुम होने या चोरी होने से महफूज रहती है, और अगर इत्तफाकिया तौर पर गुम या चोरी हो भी जाए तो वापस मिल जाती है। शर्त यह है अव्वल व आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता है वो आप पढ़ सकते हैं। खलीफा सानी सैयद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अवाम की ये ज़िम्मेदारी नहीं कि वो मेरी हिफाजत करें, बल्कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत करूँ। नाज़रीन किराम, ये हुक्मरानों का फ़र्ज़ है कि वो अवाम की हिफाजत करें, अपने लोगों की हिफाजत करें। उनका प्रोटोकॉल अवाम का है। और जो ये तबर्रुकात की बात हो रही थी, मुझे एक बहुत दिलचस्प वाक़या आया, बहुत मुख्तसर। हमारे दोस्त थे मौलाना जाफ़र कासमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें करवर करवर जन्नत, बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ी और अरबी के भी वो आलिम थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो वो एक दफ़ा बाबा साहब गए हुए थे और औकाफ़ के उस वक्त थे चीफ़ उनके साथ थे, ये डायरेक्टर पब्लिकेशन थे। तो उसने बड़ी हिकारत से औकाफ़ के चीफ़ ने पूछा कि ये क्या बाबा साहब की ये जो जूतियाँ पड़ी हुई हैं और ये उनकी जो बर्तन पड़े हुए हैं खाने के, तो ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या फ़ायदा है? मौलाना जाफ़र कासमी आगे बढ़े, उन्होंने वो जो बाबा साहब के नालैन थे वो उठाए, उनको चूम के सर पे रखा, कहा जनाब इसका ये पर्पज़ है। तो वो उसने बहुत इस बात को माइंड किया। तो जो अहले दिल होते हैं, अहले मोहब्बत होते हैं, उनको पता होता है कि ये तबर्रुकात क्या चीज़ है। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं,
कभी अपनी वालदा के पाँव को और उनके जो जूते होते हैं उनको बोसा दे के और अपने वालिद के जूतों को बोसा दे के अपने घर से निकलिए, फिर देखिए अल्लाह की कितनी रहमतें आप पे नाजिल होती हैं। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला कल तक के लिए आप अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को इजाज़त दीजिए। कल सुबह इंशाअल्लाह सुबह नूर में आपसे मुलाकात होगी। और नाज़रीन में आखिर में अब जो खूबसूरत आवाज़ में मैंने कहा था मोहम्मद उस्मान चिश्ती जो है वो आज आज़म चिश्ती का कलाम हमें सुनाएंगे। हमारे साथ रहिए जी। उस्मान ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है। हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी उस दर का तो
दरबान बिजबरील अमी है, उस दर का तो दरबान बिजबरील अमी है। दिल